हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं तो आज अपना संडे बहुत एंजॉय कर रही हूँ और मेरे डीएम का मानना है कि अगर आपने संडे के दिन सोल पर्पस किया है तो उससे ज़्यादा खुशी मिलती है और इसीलिए उन्होंने तय किया है कि वो संडे संडे लाइव आएंगे आप लोगों से कुछ देर मिलने के लिए। और मैं आप लोगों का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उतने ही एक्साइटमेंट के साथ आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपने सवाल रखते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। तो उनकी तरफ से मैं आप सभी लोगों को हार्दिक आभार दे रही हूँ। दोस्तों, यही है, हम लोग कहते हैं सैटर्न रेट्रोग्रेड आ रहा है, पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है। जब आप अपनी अंतरात्मा से, मन से शुद्ध हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप नेक कार्य करते रहिए, इनर वर्क करते रहिए, भगवान को सरेंडर करिए। उससे बढ़ के अगर आपको पता है कि मैंने कोई बुरे कर्म नहीं किए, मैं मन कर्म वचन से सबके लिए पॉजिटिव सोचती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, मन कर्म वचन से अंतरात्मा से शुद्ध हूँ, ठीक है, तो आप भगवान के प्रिय हो। और अगर आप भगवान के प्रिय हो तो कोई भी प्लैनेट्स का ट्रांजिशन होता रहे, आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता। देख लीजिए आप, ये जो आप सामने पिक देख रहे हैं, ये मेरे डीएम ने साल की शुरुआत में फ्री मेडिकल कैंप किया था, तो एक दो पिक्स थी, तो मुझे लगा कि मैं आपसे कुछ चर्चा करूं, कुछ बताऊं। मेरे जो डीएम है वो साल में ऐसे त्यौहार आते हैं, लोग त्योहारों पे कपड़े खरीदते हैं, तैयारियां करते हैं, वो हर एक बड़े त्यौहार पे मेडिकल कैंप करते हैं। नए साल पे, दिवाली है तो उसके आसपास, या कोई भी क्रिसमस के आसपास, कभी ईद होती है उसके आसपास, ठीक है, या कोई भी अच्छी जयंती आती है, महात्मा गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे, वैलेंटाइंस डे, वो सारे कोई ना कोई बस बहाना कहते हैं, बस इसी बहाने एक फ्री मेडिकल कैंप करते हैं। तो एक ये पिक मेरे सामने आई तो मैंने आपसे आज शेयर कर रही हूँ। तो जिसकी काबिलियत जैसी भी हो वो अपने हिसाब से लाइफ में सोल पर्पस करिए, ठीक है। बस मन कर्म वचन से अंतरात्मा से शुद्ध रहिए। सिर्फ हमें दिखाना नहीं है कि हम शुद्ध हैं, हमें अंतर आत्मा से शुद्ध होना है। किसी को दिखा के या झूठ बोल के हम सामने वाले को बेवकूफ़ बना सकते हैं, भगवान को नहीं। तो हमें अंतर आत्मा से शुद्ध और प्योर होना है, ठीक है। किसी को जज नहीं करना है, मतलब कि बेफिजूल की बातचीत तो जो होती है ना, गॉसिपिंग, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी की बुराई भलाई नहीं करना है। बस अगर आप इन सब चीज़ों से वंचित कर रखते हो खुद को, इन सब चीज़ों से आप दूर रहते हो, तो कोई प्लैनेट्स आप पे कोई प्रभाव नहीं करेंगे। रही बात जो आपकी पास्ट लाइफ के कर्माज हैं, इसीलिए तो हमने कार्मा क्लियरेंस सेशंस बनाया है आपके लिए कि पास्ट लाइफ के कर्म आप इस प्रकार से डिज़ोल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत फ़ायदे होते हैं। अब सेशन की बात चली है तो मेरी एक सब्सक्राइबर है जो खुद एक डॉक्टर है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल डॉक्टर हैं, और कुछ मिराकल ऐसा हुआ कि इन्हीं इनर वर्क से उनका पीसीओडी ठीक हो गया। अब तक हमने काउंसलिंग में सुना है कि इनर चाइल्ड हील हुआ, पास्ट लाइफ हील हुआ, आपकी मनी अबेंडेंस बढ़ी, आपकी जॉब लगी, बहुत कुछ अच्छा अच्छा हुआ। डीएम तो खैर आते ही हैं, डीएम को लेके मिराकल्स बहुत सारे अभी हो रहे हैं। मैंने कल कम्युनिटी में भी डाला था रात के वक्त, लेकिन आपकी बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। और भी मेरे पास आई थी कुछ पोस्ट, वो भी मैं टाइमली कम्युनिटी में डालूंगी। बट ये खुद चाहती हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना, वो चाहती हैं कि मैं अपनी सोल फैमिली को मोटिवेट करूं, तो आपका ही फ़र्ज़ बनता है उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देना, ठीक है। आशीर्वाद दे के अच्छे कर्म करिए दोस्तों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। सोल फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो। मैं आज एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपसे, बेहतरीन रिज़ल्ट ऑफ इनर वर्क। मैं माँ से सेशन ली और माँ से काउंसलिंग भी लिए,
और माँ का इनर वर्क स्टार्ट किए जब से, तब से धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ते गए, मेरा लाइफ में, पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली लाइफ में बहुत सारा पॉजिटिव चेंजेस आते गया। और जो फ़िलहाल अभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम था। ये बहुत नॉर्मल है आजकल, हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से होता है। तो इनर वर्क करते करते अभी जो फिज़िकल लेवल में एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट मुझे मिला कि मेरा पीसीओडी का ठीक हो जाना। तो ये बहुत देखा जाए तो बहुत बड़ा एक साइंटिफिक अप्रोच है टुवर्ड्स डिज़ीज़, क्योंकि जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हालांकि एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है वो अलग बात है, लेकिन फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होता है, ज़्यादातर उसका जो रूट कॉज होता है वो होता है नेगेटिव लाइफस्टाइल। तो इनर वर्क इज़ अ मेडिसिन। वो हमारा लाइफस्टाइल को सही बनाते हैं। लाइफस्टाइल इन द सेंस कि गलत खाना इंटेक, ओवर ईटिंग, आपका विचार, हमारा जो नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर रहते हैं, वो सारा कुछ इमोशनल बॉडी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं और धीरे धीरे फिजिकल लेवल में डिजीज़ के रूप में मैनिफेस्टेड होते हैं। तो इनर वर्क क्या करता है? इनर वर्क बहुत साइंटिफिक अप्रोच है कि अपना जो अंदर ब्लॉकेजेस है वो रिमूव करते जाओ, धीरे धीरे सिस्टम ठीक हो जाएगा। वो मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ। तो मेरा अभी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सही हो चुका और बहुत सारा पॉजिटिव रिजल्ट और भी एस्पेक्ट में आया। और बहुत सारे हमारे जो इस फैमिली में हमारे फ्रेंड्स हैं, वो सब लोग मेरे साथ सहमत होंगे कि सबके लाइफ में ही कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, पॉजिटिव चेंज। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस जर्नी एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इनर वर्क। तो माँ को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। थैंक यू इज़ नॉट इनफ क्योंकि हम लोग इस जर्नी के आगे, मतलब आने से आगे तो पता ही नहीं था कि इनर वर्क क्या होता है और हमारे अंदर कितना टॉक्सिसिटी है। तो हम लोग के मौका मिला कि हम लोग खुद को इवॉल्व कर सके। सो इस मौके को अच्छे तरह भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, मुझे जो लगता है। डीएम के बारे में सोच के इनर वर्क कभी नहीं करना चाहिए। इनर वर्क करना चाहिए खुद के लिए, कि हमारे जो स्वरूप है, इनर वर्क के द्वारा हम खुद जान सके हम कितना ब्यूटीफुल है, हम हमारे अंदर कितना पॉसिबिलिटीज़ है, कितना पावरफुल है हम। तो ये सारा कुछ इनर वर्क से होता है। हाँ, जर्नी टफ है, नो डाउट, लेकिन मैं एक बात करना चाहती हूँ आप सबसे कि हम सब लोग इस फैमिली में बहुत सारा चीज़ें करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में, घर पे, बाहर पे, घर संभालना, बच्चे संभालना, बहुत सारा और भी चीज़। तो ये सब चीज़ भी तो टाफ था ना, आप लोगों ने इसको आसान बनाए हो, तो दिस जर्नी भी आप आसान बनाओगे। माँ है हमारे साथ, तो ऐसा टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। शुरुआत में टफ लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। तो हिम्मत कभी मत हारना, अप्रिसिएट करो कि आप इससे भी ज़्यादा टफ काम कर चुके हो, तो आप कर पाओगे। तो इतना कॉन्फिडेंट रखो, आप इतना मेहनत कर रहे हो, तो कभी भी नेगेटिविटी को इतना अहमियत मत दो। आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, अगर मेरे फ्रेंड्स को मदद मिल जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं कुछ टिप्स मेरे हिसाब से मैं करती हूँ जब भी कुछ ऐसा नेगेटिविटी होगा या लो लगेगा मुझे, तो मैं क्या करती हूँ, घर के जो काम है उसमें लग जाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उस टाइम को जाने दो, उस टाइम में सच कुछ होने वाला है नहीं। आप रोगे, कंफ्यूज होगे, तो इससे कुछ होने वाला है नहीं, है ना। तो आप टाइम को जाने दो, आप एनर्जी को शिफ्ट कर दो, काम में लग जाओ, झाड़ू पोछा सफाई, या फैमिली मेम्बर को मदद कर दो। इस पैंडेमिक में किसी को कुछ ज़रूरत होगा तो पूछ लो फ़ोन करके। अगर नाना नानी, दादा दादी है तो इफ़ पॉसिबल उनसे वक्त बिता लो। आप पढ़ लो, कुछ बहुत सारा चीज़ें हैं, इसे छोड़ के भी बहुत सारा नॉलेज गैदर कर लो। फिर डांसिंग, अपना क्रिएटिविटी साइड जो है, सिंगिंग, कुकिंग, पेंटिंग, कुछ भी कर लो, प्रैक्टिस कर लो। और बहुत ऑनलाइन कोर्सेस है, ज्वाइन कर लो। तो मेरा कहने का मतलब है, कुछ भी करके, अब जिस भी परिस्थिति में हो उससे देख के ही कुछ भी करके आपको बस निकलना है, पड़े नहीं रहना है इसमें। आप जिस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे वो चीज़ ही पावरफुल बन जाएगा। तो इम्पोर्टेंस ही मत देना, बस टाइम को पास होने दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। या फिर रजिस्टर बनाओ एक, कुछ भी विचार आपका आ रहा है अगर उस टाइम, पॉजिटिव नेगेटिव लिख दो, राहत मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। या फिर कुछ इससे भी काम नहीं हो रहा है तो आप छत पे चले जाओ, आप देखो, आप बात कर लो यूनिवर्स से, पेड़ पौधे से, बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे भी करके उससे ऊपर उठो, और अगर कुछ भी ना हो सके तो आराम से बैठ जाओ, माँ की वीडियो सुनो।
तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, क्योंकि माँ के हर एक वीडियो लाइफ चेंजिंग होता है, हर एक वर्ड लाइफ चेंजिंग होता है। तो मुझे लगता है कि माँ इतना मेहनत करके, इतना ऑनेस्ट से इतना वीडियोस बनाते हैं हम लोगों के लिए, तो हम बच्चे लोगों को भी तो समझदार बनना चाहिए ना, ना कि बस पढ़े रहे और रोते रहे। तो ख़ुद को अप्रिसिएट करो, आप मेहनत कर रही हो तो इतना कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए आपके अंदर कि आप बहुत पावरफुल हो, बहुत ब्यूटीफुल हो। आपके अंदर सारा वो पावर है कि आप सब कुछ कर सकते हो। और दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस जर्नी, कि आपको वो पावर समझ में आए, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंट, कितना पावरफुल हो आप। और डीएम इज़ वन ऑफ द गिफ्ट ऑफ द जर्नी। इससे भी ज़्यादा अच्छा चीज़ आपको मिलेगा और आप देखोगे आप कितना ब्यूटीफुल हो, कितना खूबसूरत हो। मुझे एक बात हमेशा याद रहता है, मैं माँ और सर जी ने एक बात बताया कि वी आर चूजन सोल। तो जब भी मैं रोती हूँ, जब भी मैं ऐसी लो वाइब्रेशन वाली कुछ भी चीज़ मेरा जहन में आता है, मैं तभी सोचती हूँ कि इसलिए हम लोगों को चूज़ किया गया है, कभी नहीं, है ना। तो ऐसा सोचो कि नहीं, हम लोगों को कुछ काम करना है, अच्छा काम करना है, अलग काम करना है, इसलिए ना तो आगे बढ़ो, जितना पॉसिबिलिटीज़ है अपने अंदर उसको एक्सप्लोर करते रहो। तो और एक चीज़ मैं हमेशा याद रखती हूँ, एक एग्ज़ाम्पल मैं सोचती हूँ, जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम देते थे ना क्लास में, तो हम लोग को बोला जाता था एग्ज़ाम हॉल में कि खुद के पेपर के ऊपर फोकस करो, तो दिस इज़ आवर ड्यूटी। और दूसरों के पेपर में झांकना हमारा ड्यूटी था नहीं, हम लोग बस अपने पेपर प्रेजेंटेबल बनाते थे, ब्लैक ब्लू कलर के, क्या क्या नहीं करते थे। तो पेपर कौन चेक करेगा ये हमारा ड्यूटी था नहीं सोचने का, फिर सीट अरेंजमेंट क्या होगा वो भी नहीं था, रिज़ल्ट क्या आएगा वो तो सोचना भी हमारा ड्यूटी नहीं था। तो ये जर्नी भी ऐसा ही है, खाली खुद के काम के ऊपर, खुद के ऊपर फोकस करो। और वो है इनर वर्क, इनर वर्क, इनर वर्क। हम लोगों को खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो डीएम को दिल में रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। ज़िंदगी में कितना सारा चीज़ है, एक्सप्लोर करना चाहिए। तो डीएम क्या कर रहा है, डीएम की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये सोचना हमारा ड्यूटी है नहीं, यूनिवर्स का ड्यूटी है। तो यूनिवर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स को देना चाहिए। हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करें, बस यही बात है। और मुझे और एक चीज़ लगता है कि इस जर्नी ज़्यादा डिटेक्टिव बनने का है नहीं। डिटेक्टिव इन द सेंस कि हाँ, बहुत सारा चीज़ है जानने के लिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और भी बहुत सारा चीज़, लेकिन मुझे लगता है मैं सब कर चुकी हूँ, इसका कुछ फ़ायदा नहीं है सच, क्योंकि हाँ, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अपने ऊपर जब तक काम ना कर लो ना, आप कुछ नहीं होने वाला है। कुछ भी ब्लॉकेजेस रिमूव अगर ना हो तो खाली नॉलेज गैदर करके कुछ नहीं होगा। माँ जो वीडियोस बनाता है, माँ का जो सेशन है वो इतना साइंटिफिक, इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना सिस्टमिक है, उसमें सारा कुछ आ जाता है। और मुझे लगता है हम लोग 3-4 जन्म से भी जो नॉलेज गैदर नहीं कर पाएंगे, माँ एक वीडियो में डाल देता है। तो बहुत सिंप्लिसिटी में बताते हैं, लेकिन नॉलेज प्राइसलेस है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। हम लोगों को डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। बाहर ज़्यादा ढूंढने जाएंगे हम लोग ना, तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और डाउट बढ़ जाएगा और अपना फोकस हट जाएगा, तो फ़ायदा कुछ होने वाला है नहीं। तो हमारा बस यही जानकारी हमारे लिए काफ़ी है कि हम लोग ट्विन सोल हैं और हमारा काम है इनर वर्क, इनर वर्क, इनर वर्क। चेक करते रहो खुद को। जैसे कि हम लोगों को एक चीज़ और है कि हम ट्विन सोल है, तो हर एक सोल नॉर्मल सोल है ऐसे करके कभी आइसोलेट मत कर देना चाहिए ख़ुद को। तो मैं क्या करती हूँ, बात करो सबसे, क्योंकि कोई अगर आपके ऊपर चिल्ला के बात करे तो देखो आपका अप्रोच क्या हो रहा है। कोई आपके हिसाब से काम ना करे तो देखो आप उसके ऊपर आपका विचार क्या हो रहा है। ऐसे करके ख़ुद टेस्ट करो, एक रजिस्टर बनाओ। मैं ऐसा करती थी, तो बहुत आसान तरीका है इश्यूज़ हील करने का। क्योंकि अगर घर पे बैठे हुए आप लोग मेडिटेट करते रहो ना, हम सब लोग, तो हम लोग को, मुझे भी लगता था कि मेरा तो इश्यूज़ हील हो गया है, लेकिन रियलिटी में नहीं होता है, बहुत सारा चीज़ रह जाता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप अप्लाई ना करो ना, तब समझ में नहीं आएगा कि कितना सारा चीज़ अभी भी काम करना बाकी है खुद के ऊपर। तो मुझे बस यही लगता है कि हम खुद के ऊपर काम करना चाहिए हम लोगों को। और जैसे हम लोग इतना पावरफुल हो के सब एक साथ मिल के मदर अर्थ के वाइब्रेशन बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे आगे भी और काम करते रहेंगे। बहुत खुश रहिए आप लोग और स्प्रेड हैप्पीनेस, मेडिटेट कीजिए और मदद करते रहिए, बहुत सारा दूसरों की मदद करते रहिए, बहुत खुश रहिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू माँ, गॉड ब्लेस यू ऑल।